अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है। दूसरी डेवलपमेंट बहुत बड़ी है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहली तो ये है कि चाइना के साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान आने जा रही हैं। इनका डेलीगेशन पाकिस्तान आने जा रहा है इसी माह के दौरान, इस माह के एंड तक आ जाएगा। और जो सेरेमनी वगैरह होनी है वो भी गालबन इसी माह हो जानी है। यहाँ बहुत सारे MOU साइन किए जानी हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। किस किस शोबा जात में होगा, इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर बायोटेक्नोलॉजी, मालिकुलर एंड सेल बायोलॉजी, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होती हैं इनको लेकर जो डेवलपमेंट है वो होगी। ठीक है ना। इनके MOU साइन होंगे कि पाकिस्तान में अदारे बनाए जाएँ या अदारे बने हुए जो मौजूद हैं वहाँ इन मज़ीद रिसर्च की जाए ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और बाकी एडवांस मेडिसिन्स के ऊपर। और साथ में इनके लिए मज़ीद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएँ, मतलब कि नई नई सी प्रोडक्ट बनाई जाएँ, मतलब ऐसे काम किए जाएँ जिससे ये शोबा पाकिस्तान में मजबूत हो। अगर कोई चीज़ नहीं भी बनती तो वो भी पाकिस्तान में बने, अदारों को मजबूत किया जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह CPEC के तहत मुख्तलिफ वफ़द पाकिस्तान आ रही हैं और मुख्तलिफ जगह कोऑपरेशन की जा रही है। कई जगह काम तेज़ किया जा रहा है, कई जगह स्लो किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। वादिया पाकिस्तान का फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर ले हर काम के अंदर तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाएगा। अच्छा, बाकी क्योंकि ये डेवलपमेंट शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो उससे रिलेटेड यकीनन कमेंट आएंगे। तो देखिए, मेरी डेवलपमेंट से जो एक आधी नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो ठीक है, वो अपनी जगह हो रही है, लेकिन मैं फिर भी जो पॉजिटिव मालूमात होती है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए इसे मिक्स ना किया करें। बेशक महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, अगले साल भी कम, काफ़ी मतलब ज़्यादा कम नहीं होगी अगले साल भी। और जो पेट्रोल का प्राइस है वो भी अब डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी गुंजाइश हम नहीं सोच सकते। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होंगी। बाकी इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट आती है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। अच्छा, अब डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। मेन ये दोस्तों एक चाइना बेस्ड कंपनी की जानिब से $10 अरब अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करने का एक प्लान दिया गया अफ़गानिस्तान को, प्रपोज़ल कि हम ये करना चाहते हैं। $1 ट्रिलियन के जो लिथियम डिपॉजिट है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसे टैप करना चाहता है चाइना, चाइनीज़ कंपनीज़ और निकालना चाहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। इसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आगे चलकर इस पर बात करता हूँ। सबसे पहले आपको डिटेल दे दूँ कि ये चाइनीज़ कंपनीज़ ने जब ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1,20,000 डायरेक्ट और मिलियंस ऑफ पीपल को इनडायरेक्ट नौकरियां मिलनी है अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा जो सलंग पास है उसे भी 7 माह के अंदर इन्होंने रिपेयर करके देना है। साथ में एक और टनल को बेहतर करके देना है। साथ में कुछ रोड वगैरह को भी बेहतर करके इन्हीं पैसों के अंदर इन्होंने देनी है। अब ये जो $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व हैं, वो आपको पता होगा कि लिथियम डिमांड में है, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका पर टन भी अगर देखा जाए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि 70-80 हज़ार डॉलर पर टन के ऊपर चला गया हुआ है। तो देखा जाए ओवरऑल तो लिथियम हर जगह इस्तेमाल की जा रही है बैटरीज वगैरह में, और उसकी डिमांड में इजाफा जारी है। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। तो लिथियम डिपॉजिट अगर चाइना टैप कर लेता है तो चाइना $1 ट्रिलियन टैप करेगा, खुद अंदाज़ा लगाएं। तो उसके असरात बहुत ज़्यादा आएंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो अब ये है कि अफ़गानिस्तान कहता है कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी अफ़गानिस्तान के अंदर लगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़ाहिर सी बात है, कई जदीद ममालिक में भी हर मुल्क में नहीं लगती प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी। तो पाकिस्तान चाइना और अफ़गानिस्तान को ऑफ़र कर सकता है कि आप ग्वादर का इस्तेमाल करें, ग्वादर सिटी में एक जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वो लगाएं, और यहाँ ये जो लिथियम डिपॉजिट है इसे आप साफ़ करें, निकालें, अफ़गानिस्तान से निकालें। और ये ऑफ़र पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि सिक्योरिटी के भी तो कुछ रीज़न है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शायद चाइना ना लगाना चाहे एक सौ दम जाकर ये सारा कुछ, क्योंकि प्रोसेसिंग फैसिलिटी के ऊपर भी अलग से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान ऑफ़र कर सकता है, और पाकिस्तान अगर चाइना ये चीज़ें लेकर जाई जाती हैं तो उसकी बजाय पाकिस्तान फिर ऑफ़र कर सकता है कि आप ग्वादर की तरफ लेकर आएँ इस ओर को, जो कि निकाला जाएगा, पत्थर वगैरह के उन्हें प्रोसेस किया जाना है आगे चलकर। तो वो ग्वादर में इस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाए कि ग्वादर में ये चीज़ें हों और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाए चाइना समेत। तो ये पाकिस्तान ऑफ़र कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर इसके बड़े अच्छे असरात आएंगे। तो चाइना की कोशिश यही है कि ये अपने आसपास के सारे ममालिक को स्टेबल करे, मजबूत करे, क्योंकि फिर चाइना मज़ीद मजबूत हो जाएगा। इससे पहले भी एक चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जिसमें दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाना है, 25 साल का एग्रीमेंट था।
जो अफ़गानिस्तान का शेयर है वो स्टार्टिंग में 20% होगा, लेकिन आगे चलकर 75% तक चला जाएगा। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया था, और वो भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, कोई $500 मिलियन से प्लस की इन्वेस्टमेंट थी। वो भी चाइनीज़ कंपनी ने करनी है। तो चाइना जो करने जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे। आपको पता है कि हमेशा अफ़गानिस्तान में होने वाली चीज़ के असरात पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल होती हैं। तो अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा, अफ़गानिस्तान को स्टेबल करेगा, तो ग्वादर पोर्ट के लिए मज़ीद मौके पैदा होंगे कि ग्वादर पोर्ट अट्रैक्ट कर सके अफ़गानिस्तान में होने वाली एक्टिविटीज़ को, कि आप यहाँ आकर इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि एक तो पोर्ट सिटी है, ठीक है ना, पोर्ट ही तो चाहिए सबको। दूसरा टैक्स हॉलीडे है यहाँ, तो दो दो फ़ायदे हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पाकिस्तान के चांस बढ़ जाती हैं कि हर इंडस्ट्री को पाकिस्तान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। खैर, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।